ओके, सो द रीजन हमने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई की क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और आई थॉट कि अगर सुबह सुबह एक रूटीन बना रहेगा कि यार सुबह सुबह जाके वहाँ बैठ के पढ़ना है 4 घंटे तक, तो एक हैबिट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम स्कूलिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि सुबह उठते हैं और उसके बाद से सोचते हैं कि अरे अब पढ़ेंगे, फिर पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम सोचे कि 4 घंटे वहाँ से पढ़ के आएंगे फिर पढ़ लेंगे, मतलब यहाँ पर घर पे। बट अभी वहाँ पर हमने एडमिशन तो नहीं लिया था, आज पहली बार गए थे हम और अच्छा लगा पढ़ के, मतलब मजा तो आया। वहाँ पर जहाँ पर बैठे थे वहाँ वाला बंदा आ गया, तो फिर जगह खोज के बैठो, काफी एम्बेरसिंग लग रहा था हमारे लिए। तो आई थॉट कि चलते हैं घर और कल एडमिशन लेके फिर वहाँ से पढ़ेंगे। A few moments later. सो दोस्तों, अभी हमको घर आए हुए 3 घंटे हो चुके हैं और हम सोए हैं। हम बहुत सारा काम किए हैं बट हम पढ़ाई नहीं किए हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो यार मुझे लेके। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यार एक चाहिए, मतलब एक रिंग लाइट चाहिए यार मुझे, मतलब बिना रिंग लाइट के कुछ नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। और अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अपने आकाश का टेस्ट का जो भी है। और बहुत गलत कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। हम सब बताते हैं, मतलब हम 10 तारीख को था टेस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये है। और ये आकाश का बहुत छोटा टेस्ट था, ये ना कोई टर्म टेस्ट था ना कोई आकाश का IELTS जो भी होता है, आकाश ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो भी होता है, ये वो भी नहीं था, जस्ट नॉर्मल सा टेस्ट था। और इसके अंदर बहुत 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 घटिया लेवल का सवाल आए थे। मतलब सवाल का जो लेवल था वो ऐसा था कि हमसे पूछ दिया गया ये हम लोग का बेइज्जती है। आप देखिएगा तो बोलिए यार ये सवाल है, ये तो ऐसे ही है भाई, ये तो नर्सरी का है। बट कोई बात नहीं, आपका भाई नर्सरी फेल है, आपका भाई इसमें भी गलत कर दिया है बहुत सारा। आपको हम अच्छे दिखाते हैं 1 by 1। ओके गाइस, तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे एक काम आ गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। मुझे छोटा सा एक काम आ गया था, इस वजह से मैं चला गया था बाहर। और लगभग मैं वापस आया हूँ आधा घंटे बाद, अराउंड अराउंड उतने हुए होंगे, 20-25 मिनट हुए होंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको देखना है क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, गाली मत देना प्रकाश को, मुझे थोड़ी ना दोगे। इतना घटिया सवाल बनाया है भाई, इतना घटिया, मैं तो भी गलत कर दिया है। और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि मुझे और ध्यान से पेपर देखना चाहिए था। मुझे मुझे सवाल बहुत ही था, ये देख के ओवर एक्साइटेड ना होना चाहिए था, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था कि NCERT के कुछ कुछ लाइन को इग्नोर कर दिया था मैंने, इग्नोर किया, अच्छे से याद नहीं किया NCERT। उस चक्कर में कुछ कुछ चीज़ हुआ ही नहीं मुझसे। और कुछ कुछ कंसेप्ट को मैंने वो ऐसे कर दिया कि अरे ये तो हो ही जाएगा, वही आ गया ऐसा। तो यार ठीक है, ठीक है। टेस्ट के पहले मैं अच्छे से रिवाइज करके गया था केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे लगा केमिस्ट्री बहुत टफ आने वाला है। यू वॉन्ट बिलीव मी, तुम मेरा बिलीव थोड़ा सा भी नहीं करोगे, बट केमिस्ट्री मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। तो मैंने केमिस्ट्री दिन रात पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया केमिस्ट्री। टेस्ट के 2 दिन पहले से, 2 दिन पहले ही मेरा दिन रात स्टार्ट हुआ। उसके पहले से नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था। बट एग्जाम के अंदर जो सवाल आया है, पहला सवाल, अ जग कंटेन्स 100 लीटर ऑफ मिल्क, द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब विल बी। ये कोई सवाल है। द मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ। तीसरा, 415 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। चौथा, एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना सेल्सियस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ, सीधे बोल रहा है एवोगाड्रोस लॉ को वो लिख दिया है। फिर बोल रहा है कि भाई एवरेज एटॉमिक मास निकालने को। फिर बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। फिर बोल रहा है कि फार्मूला मास किसके लिए होता है। फिर बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। फिर बोल रहा है कि मास ऑफ 11.2 लीटर CS3 गैस STP इज। फिर बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये है, तो बोल रहा है एम्पेरिकल फार्मूला वाला, ये है एम्पेरिकल फार्मूला वाला। फिर परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है, ये मोलर मास दिया हुआ है। फिर यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर बोल रहा है प्रीफिक्स बताओ इसका, 10 का पावर 12 का, जो कि 13। सीरियसली भाई, तू पहले देख रहा है किससे पूछ रहा है ये सब सवाल। मैं मतलब केमिस्ट्री दिन रात पढ़ के गया हूँ। तो मैं, जो आकाश के अंदर एक होता है लेवल 2, फिर होता है लेवल 1, फिर लेवल 2 ना, मैं लेवल 2 का सवाल बनाया गया था। पूरा नहीं, ऑफ कोर्स आई एडमिट दिस, मैंने अभी तक पूरा नहीं किया, बट कोई बात नहीं। मैं यार, ये 15 दिन हो गए, 1 महीना के बाद 15 दिन हो गए, मेरे पूरे सवाल नहीं हुए चैप्टर 1 के इस। यस भाई, पढ़ाई करो, ठीक है। तो मतलब मैं इतने सारे सवाल करके गया, बट ये सवाल आया, कोई बात नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं क्या बोलूँ यार, पता नहीं यार, तुम लोग देखते हो ना यहाँ तक वीडियो, पहले कमेंट करो कि यहाँ तक देख रहे हो। मुझे लगता है मेरा वीडियो कोई पूरा देखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 गलत कर दिए। 25 नंबर 240 में से 240 नंबर का टेस्ट था, जिसके अंदर थे कितने सवाल, तो 60 सवाल थे। एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत हुआ तो -1। तो 5 गलत है मेरा, -5 × 5 -25। बॉटनी के अंदर सब कुछ ठीक था, बट यहाँ पर एक आंसर में ऑल प्रोटिस्ट होगा, जो कि मुझे बिल्कुल होता ही नहीं मेरे से ये।
लेकिन ऑल प्लांट एंड बैक्टीरिया का मैंने मैं सोचता तो हो सकता था, एलिमिनेट कर देता तो एलिमिनेशन तो हो जाता, बट मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर ऑल प्लांट एंड बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बोल रहा है कि किस सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। तो ऑल प्लांट एंड एनिमल मुझे लगा कि इसमें तो ऑब्जर्व करेगा, तो ठीक कर दिया मैंने, बट फिर बाद में टेस्ट के बाद पता चला अरे भाई यहाँ पर तो ऑल प्लांट एंड बैक्टीरिया लिखा हुआ है। उसी के अंदर एक और था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ, ये किसने दिया है, स्वान ने दिया है, मैंने स्लाइड में मार्क कर दिया है, ये मुझे नहीं याद आ रहा था, आई एडमिट दिस। जूलॉजी के अंदर एक गलत, तो 1 2 3 और 3 5 3 8 गलत हो गए मेरे, तो मेरे आए हैं 200 आउट ऑफ 240। इतने घटिया मार्क्स, कोई बात नहीं, मुझे अभी आई नो दिस कि मेरे 2 3 ही है जो है वो मुझे नहीं आए हैं, और बाकी मुझे आए हैं, लेकिन मैंने हड़बड़ाई के चक्कर में, इस सब के चक्कर में मैंने गलत कर दिया है, और ये मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डालना सुरक्षित नहीं है, तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं भाई, मैं बताया था वीडियो क्या है, मैं अभी आ रहा हूँ सवाल करने। बॉटनी मैंने पढ़ाई किया है लाइब्रेरी में, तो अब मैं क्या करूँगा, उसके प्रैक्टिस करूँगा और मजा आएगा भाई। ओके, सो फाइनली अभी हम लोग का चल रहा है 100th क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, मीजोजोम इन बैक्टीरिया आर इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन इन, क्या बोल रहा है, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, है ये होगा, सही है भाई। और एक चीज हमने जान लिया, ठीक है, हमने जाना ये कि हमने इस पेज को नहीं पढ़ा था, इस पेज को नहीं पढ़ा था, ये जो भी साइंटिस्ट है इसको नहीं पढ़ा था, ठीक है, साइंटिस्ट इसको नहीं बोले, इस पेज को नहीं पढ़ा था, और इस वाले पेज को पढ़ा था, क्योंकि मैं सुना था कि यहाँ से कोई आया था सवाल, मतलब यहाँ से नीट में कोई सवाल आया था, और जो मैं नहीं पढ़ा था वहां से 3 4 सवाल आए, वो सारे के सारे गलत हो गए, बहुत सारे गलत हुए हैं, और मैं सबको मार्क कर लिया हूँ, ठीक है। सबमिट करता हूँ, सबमिट हो जाए भाई, ओ भाई अब सबमिट हो जा, चलो। यू हैव अटेम्प्टेड 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यस, सबमिट करो भाई, कांग्रेचुलेशन, यस यू हैव कंप्लीटेड टुडेस क्वेश्चंस, कंप्लीट, ठीक है। तो फिर अब बताओ, अरे ठीक है, क्या बोल रहे हो ये, मतलब टाइमर है, मैं बताओ यार कुछ, ये 0 डे स्ट्रीक, अच्छा पहला डे 1 स्ट्रीक हो गया, कंप्लीट योर जर्नी, अब इसका मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कितना किया टाइम, एक्यूरेसी रेट 77, मेरे 77 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, 23 इनकरेक्ट है, ठीक है। और टाइम, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन 15 सेकेंड, ईजी वाले में 89% सही है, और 61% मीडियम में सही है। और इसको अगर रिव्यू करें तो नहीं, ऐसे रिव्यू नहीं करना है हमको, तुम दिखाओ कितना देर लग गया हमको, ऐसे रिव्यू सेशन को बैक करने दो। और यहाँ दिख रहा है टाइम 1500 सेकेंड, 100 क्वेश्चन 1500 सेकेंड है ना, तो 1500 सेकेंड कितने होते हैं भाई, 1500 डिवाइडेड बाई 60, पता नहीं कितने होते हैं भाई, अरे गूगल में 25 मिनट लगे मुझे, मात्र 25 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन किए, चलो बढ़िया, मिलते हैं। तो यार आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बुक्स खरीदने के लिए, कुछ छोटा मोटा, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा आ गया है, ठीक है, मतलब पापा के पास आया तो हमने थोड़ा सा मंगा लिया, और उसको हम सेव करने वाले हैं ऑफ कोर्स, अगर पापा सुन रहे होंगे तो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के अंदर, बाय।